पहलगाम अटैक पर चश्मदीद ऋषि भट्ट ने कहा, आतंकियों ने मुंह ढका हुआ था, जिपलाइन चलाने वाले लोगों पर ही शक। सीमा पर भारत पाक के बीच तनाव के बीच लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा नॉर्दर्न आर्मी कमांडर बने। लेफ्टिनेंट जनरल एमवी सुचेंद्र कुमार की लेंगे जगह। रक्षा मामलों संबंधी की स्थायी समिति ने पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले की निंदा की। बैठक में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी बैठक में मौजूद रहे। कांग्रेस ने अपने नेताओं को दी नसीहत, कहा पहलगाम आतंकी हमले पर बेतुकी बयानबाजी ना करें। बयानबाजी से राहुल गांधी और खड़गे नाराज। पहलगाम हमले के बाद देश भर में घुसपैठियों के खिलाफ अभियान। दुर्ग में पाकिस्तानी और बांग्लादेशियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन शुरू। पुलिस को मिले 43 संदिग्ध लोग। हाथरस में आतंकी हमले के विरोध में निकाला मशाल जुलूस। पाकिस्तान मुर्दाबाद और आतंकवाद मुर्दाबाद के नारे लगाए। पाकिस्तान का झंडा पैरों से रौंदा और जलाया गया। नोएडा में आतंकी हमले के खिलाफ लोगों ने किया प्रदर्शन। कैंडल मार्च कर शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। अयोध्या में लोगों ने आतंकी हमले के खिलाफ निकाला कैंडल मार्च। जमकर किया आतंकवाद के खिलाफ नारेबाजी। दिल्ली में अलग अलग संगठनों ने पहलगाम हमले के खिलाफ किया विरोध प्रदर्शन। सभी ने की हमले की निंदा। शहीदों को कैंडल जलाकर श्रद्धांजलि दी। पीएम मोदी आज YUGM सम्मेलन में भाग लेंगे। इस सम्मेलन में सरकारी अधिकारी, उद्योग जगत के शीर्ष नेता और अकादमी क्षेत्र के लोग शामिल होंगे। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने पहलगाम आतंकवादी हमले पर सर्वदलीय बैठक में शामिल न होने के लिए पीएम मोदी पर निशाना साधा और बीजेपी पर विभाजन पैदा करने का आरोप लगाया। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर विपक्ष के कई सांसदों ने की संसद के विशेष सत्र बुलाने की मांग, ताकि राष्ट्र में एकता का संदेश दिया जा सके। भारत में बसे पाकिस्तानी नागरिकों को बड़ी राहत। NORI वीजा होल्डर्स को वापस लौटने की मिली इजाजत। पहलगाम हमले को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख फारूक अब्दुल्ला ने पाकिस्तान पर बोला हमला। कहा ऐसी कार्रवाई की जाए ताकि इस तरह के हमले कभी न हो। आज रायबरेली और 30 अप्रैल को अमेठी के दौरे पर रहेंगे राहुल गांधी। आगे की रणनीति पर करेंगे चर्चा। 2010 के कॉमनवेल्थ गेम्स में ईडी की जांच बंद। दिल्ली हाईकोर्ट ने क्लोजर रिपोर्ट को मंजूर किया। 2010 कॉमनवेल्थ गेम्स केस को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी और अरविंद केजरीवाल पर साधा निशाना, माफी की मांग। भोपाल में लव जिहाद से बचाव के लिए पाठशाला, लड़कियों और उनके माता पिता को इससे बचने की ट्रेनिंग। संभल जामा मस्जिद मामले की अगली सुनवाई अब 5 मई को होगी। बिहार चुनाव को लेकर बीजेपी के सहयोगी उपेंद्र कुशवाहा का बड़ा बयान। कहा विधानसभा में एनडीए की जीत तय, बशर्ते ना हो भीतर घात, पहले कुछ लोगों ने पहुंचाया नुकसान। जेएमएम ने बिहार विधानसभा चुनाव में 16 सीटों पर ठोकी दावेदारी। इंडिया गठबंधन की बैठक में रखेगी मांग। नेपाल सीमा से सटे जिलों में अवैध कब्जे पर योगी सरकार का बड़ा एक्शन। अवैध गतिविधियों पर रोक के लिए बहराइच से लेकर बलरामपुर तक सैकड़ों अवैध निर्माण ध्वस्त। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 71 प्रतिष्ठित हस्तियों को पद्म पुरस्कार प्रदान किए। इनमें से 4 पद्म विभूषण, 10 पद्म भूषण और 57 पद्मश्री प्रदान किया गया। सुशील कुमार मोदी को मरणोपरांत पद्म भूषण सम्मान। पूर्व फील्ड हॉकी खिलाड़ी R श्रीजेश को मिला पद्म भूषण। गायक पंकज उदास को मरणोपरांत पद्म भूषण। बिहार सुर कोकिला शारदा सिन्हा को मरणोपरांत पद्म विभूषण सम्मान मिला। भारतीय सिनेमा में अहम योगदान के लिए निर्माता निर्देशक शेखर कपूर को पद्म भूषण। एक्टर S अजित कुमार को पद्म भूषण सम्मान। भोपाल में गिरोह बनाकर हिंदू युवतियों के साथ रेप का मामला, आरोपियों का कराया जा रहा है मेडिकल। जुलूस के बाद पुलिस ने तीनों को किया कोर्ट में पेश। पुलिस आज कोर्ट से मांगेगी तीनों की रिमांड। अहमदाबाद में प्रशासन का चला बुलडोजर। अहमदाबाद नगर निगम और अहमदाबाद पुलिस मिलकर किया डिमोलिशन। चंदोला तालाब पर बने अवैध निर्माणों पर चला बुलडोजर। 3 दिन पहले 1000 से ज्यादा अवैध घुसपैठिए हुए थे गिरफ्तार। 50 से ज्यादा बुलडोजर से हुई कार्रवाई। दिल्ली में बिजली की खपत ने तोड़ा 3 साल का रिकॉर्ड। पहली बार 28 अप्रैल को 6015 मेगावाट के उच्चतम स्तर पर पहुंची। सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने सीएम रेखा से दिल्ली आर्थिक विकास परिषद के गठन का अनुरोध किया। कहा इससे आर्थिक एवं औद्योगिक गतिविधियों को मिलेगी रफ्तार। कर्नाटक के सीएम सिद्धरमैया ने बेलगावी में एक रैली के दौरान एएसपी को थप्पड़ मारने की कोशिश की। बीजेपी कार्यकर्ताओं के विरोध प्रदर्शन से नाराज होकर खोया आपा। मुंबई हमले के मास्टरमाइंड की कस्टडी 12 दिन बढ़ी। एनआईए ने तहव्वुर राणा की रिमांड बढ़ाने की मांग की थी। झांसी का 42 डिग्री के पार पहुंचा गर्मी का पारा। लोगों का चिलचिलाती गर्मी से हुआ बुरा हाल। कर्नाटक के कोपल में आंधी तूफान से किसानों का हुआ नुकसान। खेतों में खराब हुई फसलें। छत्तीसगढ़ के गौरेला में बारिश और ओलावृष्टि से तापमान में आई गिरावट। फसलों को हुआ नुकसान। संभाजी नगर में आंधी तूफान से उड़ गया शादी का मंडप। मंडप गिरने की वजह से कई वाहन क्षतिग्रस्त।
बिहार के सुपौल में तेज आंधी का तांडव, कई घरों के टीन की छत उड़े, कई घरों पर पेड़ और दीवार गिरने से पूरा परिवार घायल हुआ। चारधाम यात्रा पर हुई बैठक में लिए गए बड़े फैसले, बद्रीनाथ धाम में फोटो वीडियो बनाने पर लगेगा 5,000 रुपए जुर्माना। मंदिर दर्शन के लिए स्लॉट सिस्टम की व्यवस्था, धाम में आईएसबीटी, बीआरओ चौक और माणा के पास यात्रियों का पंजीकरण होगा चेक, बाद मिलेगा टोकन। होटल मालिकों को ऑक्सीजन कंसंट्रेटर अनिवार्य रूप से रखने के निर्देश दिए गए, होटल कैपेसिटी के अनुसार यात्रियों को आगे जाने की अनुमति। चुनिंदा दुकानदारों को ही प्रसाद बेचने की अनुमति, 13 भाषाओं में जारी हेल्थ एडवाइजरी के क्यूआर कोड को लगाने के निर्देश। सीएम ममता बनर्जी ने दीघा घाट में बने भव्य जगन्नाथ मंदिर का जायजा लिया, अक्षय तृतीया पर 30 अप्रैल को खुलेंगे जगन्नाथ मंदिर के कपाट। ओडिशा के पारादीप में आईओसीएल परिसर स्थित पाइप यार्ड में भीषण आग लगी, दूर तक उठता दिखा धुएं का काला गुबार। छपरा में फल खरीदने के दौरान 2 लोगों में विवाद, पुलिस ने दोनों पक्षों के 10 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया। कानपुर में इंस्टाग्राम पर प्रेमिका ने 19 साल के युवक को ब्लैकमेल किया, पहले छात्र से इंटर की परीक्षा छुड़वाई, फिर सुसाइड के लिए मजबूर किया। अयोध्या में लव जिहाद का मामला सामने आया, हिंदू बनकर युवती से शादी की गई, अब जबरन धर्म परिवर्तन का बना रहे दबाव। ग्रेटर नोएडा में छात्रा ने अपने हॉस्टल के कमरे में सुसाइड किया, मिला सुसाइड नोट। बोकारो में माओवादी नेता के मारे जाने के बाद महिला नक्सली ने किया आत्मसमर्पण। दरभंगा में शादी के बाद ससुराल जा रही दुल्हन का रास्ते में पिस्टल की नोक पर अपहरण, दूल्हे ने कहा वापस आने पर नहीं रखेंगे साथ। सुपौल में मरीज की मौत पर सड़क जाम कर लोगों ने प्रदर्शन किया, परिजनों ने डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाया। गोपालगंज में रेलवे स्टेशन पर ट्रेन का इंतजार कर रही युवती से गैंगरेप, एक आरोपी गिरफ्तार। गाजियाबाद में राजनगर के मॉल परिसर में लगी भीषण आग, दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंची। फरीदाबाद पुलिस और 3 बदमाशों में हुई मुठभेड़, तीनों बदमाशों के पैर में गोली लगी, अस्पताल में भर्ती। कौशाम्बी में धारदार हथियार से की युवती की हत्या, रेप के बाद हत्या करने का आरोप। आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स के 14 साल के बल्लेबाज ने खेली तूफानी पारी, दूसरा सबसे तेज शतक जमाने वाले बल्लेबाज बने वैभव सूर्यवंशी। वैभव सूर्यवंशी 101 रन बनाकर हुए आउट, 35 गेंद में जड़ा शतक जमाए, 11 छक्के और 7 चौके। वैभव सूर्यवंशी की तूफानी पारी के बदौलत राजस्थान ने 2 विकेट के नुकसान पर 16वें ओवर में ही टारगेट हासिल कर लिया। गुजरात ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 4 विकेट खोकर 209 रन बनाए, गुजरात से शुभमन गिल ने 84 और जोस बटलर ने 50 रन बनाए। आज दिल्ली और कोलकाता के बीच मुकाबला, दोपहर 7:30 बजे से शुरू होगा मुकाबला। आईपीएल में 35 बॉल शतक लगाकर अच्छा प्रदर्शन करने पर वैभव सूर्यवंशी के गांव में मना जश्न, लोगों ने केक काटा, बाटी मिठाइयां। वैभवमय हुआ सोशल मीडिया, हर तरफ एक ही नाम, सचिन से लेकर अपना रिकॉर्ड गंवाने वाले यूसुफ पठान तक ने दी बधाई। मोहम्मद शमी ने भी जमकर की वैभव सूर्यवंशी की तारीफ, ट्वीट कर लिखा कीप शाइनिंग ब्रदर।